ईरान बस शहीद अफराद की मैयतें पाकिस्तान पहुंच गईं। C-130 तैयारा 28 मैयतें और 16 जख्मी लेकर जैकबाबाद पहुंचा। शहबाज एयरपोर्ट से मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। 6 ज़ायरीन की मैयतें कंदकोट, 10 जांबहक अफराद की मैयतें लाड़काना पहुंचाई गईं। कंदकोट के प्राइमरी स्कूल वन में नमाज जनाजा अदा की गई। 3 जांबहक ज़ायरीन और 1 जख्मी का ताल्लुक कराची से है। ईरान के शहर यज़द में भी जांबहक पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर एयरपोर्ट से तैयारा मैयतें और जख्मियों को लेकर वतन पहुंचा। सादिकाबाद माचका में डाकू के हमले में शहीद होने वाले 12 पुलिस जवानों की शहादत का मुकदमा पुलिस इंस्पेक्टर की मुद्दईयत में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी के दिफात शामिल कोट सैलरा और अंधर गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद नामजद। हमला लखी, मनी और गुड्डू कोश की सरबराही में किया गया। डाकू के पास रॉकेट लॉन्चर, G3 और दीगर असलहा था। मुकदमे का मतन पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाके में डाकू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कच्चे के डाकू से निपटने के लिए सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने हाई वैल्यू टारगेट डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ और खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया। कारसाज ट्रैफिक हादसे का जख्मी अब्दुल सलाम हुकूमती इमदाद और तवज्जो का मुंतज़िर। जख्मी अब्दुल सलाम निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ा है। डॉक्टर्स ने 48 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। वेंटिलेटर पर मुंतकिल अहले खाना का कहना है अब तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता नहीं किया। जिना अस्पताल में जख्मी अब्दुल सलाम 8 घंटे से जायद बेयारों मददगार तड़पता रहा। कोई पूछने वाला नहीं था। जख्मी 4 बच्चों का वाहिद कफील और किताबों का सप्लायर है। कराची के इलाके गोली मार चौरंगी पर पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतादिद वारदातों में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजिम आदि मुजरिम डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद इलेक्शन तरमीमी एक्ट का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्म के मुताबिक अदालत ने अटॉर्नी जनरल को 30 अगस्त को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक हिस्सों का फैसला दे दिया है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि तरमीम को कल अदम करार दिया जाए। आवाम के लिए खुशखबरी, 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। आलमी मंडी में पेट्रोल की औसत कीमत $80.4 फी बैरल पर आ गई। 1 सितंबर से आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल के निर्खों में फी लीटर 5 ता 6 रुपए कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रावलपिंडी टेस्ट मैच के चौथे दिन बांग्लादेश का एक और खिलाड़ी आउट। 6 विकेटों पर 335 रन बना लिए। पाकिस्तान को अब भी 113 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान 6 विकेटों के नुकसान पर 448 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट को बतौर मजमून पढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलवी स्कूल ने क्रिकेट को निसाब में मुतारिफ करा दिया। प्राइमरी की सतह पर क्रिकेट का मजमून पढ़ाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 1877 में टेस्ट क्रिकेट का आगाज हुआ था। कैंगरूज ने अब तक 6 वर्ल्ड कप, 1 T20 वर्ल्ड कप और 1 टेस्ट चैंपियनशिप जीती। मैं आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां पीछे देखने पर सिर्फ यादें और आगे देखने पर पूरी दुनिया है। भारतीय क्रिकेटर शेखर धवन ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा, क्रिकेट के सफर को अलविदा कहने पर दिल में एक सुकून है कि अपने मुल्क के लिए बहुत खेला। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी कि इंडिया के लिए खेलना, और वो हवा भी।
और हरीफ बैटर्स को आउट करके मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाने वाले बॉलर की खुशगवार मूड में फैमिली तस्वीर शेयर करके मद्दाहों को ट्रीट। खानदान और जिंदगी जहां से शुरू होती और मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। हसन अली ने फैमिली की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके कैप्शन में खानदान को जिंदगी और मोहब्बत से तशबीह दी।